हेलो दोस्तों। तो आज जैसा कि आप थंबनेल से समझ सकते हैं कि प्रिंट फंक्शन के बारे में हम जानेंगे। तो प्रिंट फंक्शन का यूज़ क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम पाइथन में लिखेंगे तो उसको आउटपुट तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो मोस्टली यही काम होता है कि किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वो बस प्रिंट करता है। तो प्रिंट फंक्शन पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है, मतलब कि पाइथन ने खुद डेवलप किया हुआ है पहले से ही, उसका कोड उन लोगों ने ही लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट लिखा और प्रिंट के अंदर देखो ये एक पाइचाम एडिटर है, तो ये मोस्टली यूज़ किया जाता है पाइथन डेवलपर्स के द्वारा। पाइचाम को इसीलिए बनाया गया है ताकि पाइथन को डेवलप किया जा सके। तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के भीतर आप जो भी देखो, आप यहाँ पे जो भी दिखता है आपको, वैल्यू सेपरेटर, ये बिल्ट इन कुछ भी दिख रहा है, मतलब ये इसका फंक्शन है और ये इसका लिखने का तरीका है। तो बस प्रिंट के बाद आप ब्रैकेट दे दो और ब्रैकेट के अंदर ये कॉलन ये दे देना है, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कुछ भी लिखो, जैसे सबसे पहला सबका फेवरेट हेलो वर्ल्ड ही होता है, तो मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब ये तो मैंने लिख दिया, ये तो कोड हो गया। अब कोड को रन करना है, तो आप यहाँ पे सबसे ऊपर में आप देखो, यहाँ पे ये लाइन जो है ना, यहाँ पे प्ले का बटन, वो कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चलने लगेगा। प्रोजेक्ट नहीं, इसको आई थिंक एक एग्जांपल बोल सकते हैं, कोड बोल सकते हैं। तो या तो आप सिर्फ प्लस F10 से भी कर सकते हैं। तो मैं जस्ट यहीं से प्ले कर देता हूँ। तो आपको यहाँ नीचे में ये जो है हेलो वर्ल्ड लिख के मिल गया, मतलब प्रिंट के अंदर जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा। तो आप जैसे कि अभी प्रिंट हेलो की वजह जगह पे मैं प्रिंट फिर से और कुछ लिखता हूँ, मान लो श्याम लिख दिया और शिफ्ट F10 दबा दिया, मैं कीबोर्ड से दबा रहा हूँ। अब देखिए हेलो वर्ल्ड के नीचे श्याम लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि जो भी हम प्रिंट फंक्शन के भीतर लिखेंगे वो प्रिंट होता रहेगा। तो ये इसका मेन फंक्शन है, बट प्रिंट इतना ही हल्का नहीं है, मतलब ये मोस्टली लोग यूज़ करते हैं कुछ प्रिंट करने के लिए, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। अब प्रिंट के अंदर मान लो मैं तो ये 2 वर्ड लिख रहा हूँ, लेकिन प्रिंट के अंदर हमें लगभग 10 वर्ड, 20 वर्ड, 50 वर्ड भी लिखना होगा। तो फिर हम कैसे करेंगे? तो जैसे अभी अपन ने प्रिंट लिखा और प्रिंट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं नाम लिखता हूँ, माय नेम इज़ कुमार, ओके। उसके बाद एंटर दबा दिया। तो अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो ये इन्वर्टेड कॉमा हुआ, फिर से इसने एक इन्वर्टेड कॉमा दे दिया कि आप इसके अंदर भी कुछ लिखो। तो जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो हाउ आर यू। फिर से मैं अगर यहाँ पे बाहर निकल के एंटर दबा देता हूँ या अंदर में ही एंटर दबा देता हूँ, तो देखिए फिर से लिखने लगा, वेयर आर यू आप लिख देते हो। इसमें पाइचाम में ये भी रहता है कि कुछ कुछ अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो वो ये भी बता देता है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है आपको। देखिए जैसे मैंने वेयर की स्पेलिंग गलती से लिख दी जल्दी में, तो यहाँ पे ये नीचे एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। तो ये देखिए ग्रीन लाइन दिखाने लगी, मतलब ये चल सकता है एरर, क्योंकि ये तो बस एक इंग्लिश का वर्ड है, इससे कोडिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तब भी वो दिखा रहा है कि आपकी इंग्लिश गलत है, तो आप इसको चेंज कर दीजिए। अभी जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा तो देखिएगा ये लाइन चली गई, बट पप्पू के ऊपर ये लाइन है अभी तक। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि पाइथन की डिक्शनरी हो या इंग्लिश की डिक्शनरी हो या कोई भी डिक्शनरी हो, उसमें पप्पू नाम का कोई वर्ड नहीं है। तो इस वजह से ये ऐसा दिखा रहा है। तो अब हम जस्ट इसको फिर से रन करते हैं। तो अब देखो ये हेलो वर्ल्ड, ये तो प्रिंट हुआ है ये लाइन का। अब इसी प्रिंट फंक्शन का ये तीनों चीज़ प्रिंट हो गया, लेकिन ये चिपक गया। देखिए यहाँ पे कुमार के बाद आर के बाद हेलो है ना, तो हेलो का एच जो है ये चिपक गया, फिर बाकी सही है। फिर यहाँ पे यू के बाद डब्लू चिपक गया। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये
मतलब यहाँ पे प्रिंट जब हमने लिखा हेलो वर्ल्ड फर्स्ट वाला, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक स्लैश एन होता है। स्लैश एन का मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन। ये आप याद रख लीजिए कि कभी भी अगर आपको स्लैश एन दिखे तो इसका मतलब आप समझ लो कि नेक्स्ट लाइन में पाइथन चला गया है। तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में जब 2 बार प्रिंट फंक्शन कॉल कर रहे हैं, मतलब ये फंक्शन को लिख के और इसके अंदर जो भी चीज़ें पास कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली स्लैश एन पास कर देता है, मतलब स्लैश एन इसके बाद लिखा ही रहता है। तो इसमें क्यों नहीं, क्योंकि ये एक ही प्रिंट है, ये तो बस एक ही बार प्रिंट लिखा है ना हमने। तो यहाँ पे जस्ट अगर हम स्लैश एन लिखेंगे और यहाँ पे भी स्लैश एन, या अभी नहीं लिखते हैं, अब आपको रन करके दिखाता हूँ कि ये आर और एच के बीच में जो स्पेस था, स्पेस नहीं था, वो देखिए कैसे हो गया। माय नेम इज पप्पू कुमार, उसके बाद ये स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन। तो ये स्लैश एन हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि लाइन चेंज हो गई। बट ये थर्ड में आप देखो, यू के बाद वेयर आर यू में ये यहाँ पे लाइन चेंज नहीं हुई है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने स्लैश एन दिया नहीं है। अब यहाँ पे स्लैश एन देते हैं हम, तो देखो पहले स्लैश देते हैं तो ये पूरी लाइन बता देता है कि वार्निंग। अब इसमें एक फीचर ये भी है पाइथन के पाइचाम में कि वो ऑटोमेटिकली बता देता है कि मिसिंग क्लोजिंग कोट्स, मतलब क्लोज करने का कोट मिसिंग है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि स्लैश को ऐसे हम नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये भी एक सीखने वाली चीज़ है कि आप जब प्रिंट फंक्शन सीख रहे हो तो अच्छे से सीखोगे, आप हर एक चीज़ समझ जाओ कि इसके बारे में क्या क्या है, प्रिंट में क्या है क्या नहीं है। तो स्लैश एन जैसे ही मैं लिखता हूँ तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट हो गई। तो वैलिड स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ये हमने किया और ये देखिए सारी सही लाइन से प्रिंट होके चली आई। ओके, तो ये तो हो गया नॉर्मल प्रिंट करने के लिए, कुछ भी वर्ड प्रिंट कराना हो तो हम ऐसा करते हैं। ये इसका सिंटेक्स है। और पाइथन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पाइथन में आप वेरिएबल भी पास कर सकते हो। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी हो सकती है, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब जैसे हमने ए लिखा, ए इक्वल्स टू 10 लिख दिया, मतलब कि ए में 10 स्टोर हो गया। 10 क्या एक नंबर है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट लिख के प्रिंट के अंदर ए लिख देता हूँ, तो अब वो क्या करेगा, ए को वो चेक करेगा कि ए का मतलब क्या है, ए की वैल्यू क्या है। तो ए की वैल्यू 10 है, तो आप देखना इसमें क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। इसका मतलब ये है कि प्रिंट का वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले रहा है कि ए की वैल्यू क्या है। अगर मैं यहाँ पे b इक्वल्स टू 29 ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं b लिखता हूँ, तो वो क्या करेगा, 29 प्रिंट करेगा। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि b की वैल्यू 29 है। यहाँ पे a क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि a को हमने बताया ही नहीं है, प्रिंट में दिया ही नहीं है कि आप a को भी प्रिंट करो। अगर a को भी प्रिंट कराना हो तो यहाँ पे a लिख देते हैं और उसके बाद कॉमा देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर a और b करेंगे तो ये खुद बताने लगेगा। ऐसे यहाँ पे देखिए आप, अनरिजॉल्व रेफरेंस ए बी, मतलब कि ए बी बना ही नहीं है और आप ए बी को खोज रहे हो, तो ऐसा इसलिए हो रहा है। तो अब ए कॉमा बी दो, तो अब देखो ये सिंटैक्स एरर नहीं है, मतलब आपका कोड सही से तरीके से लिखा हुआ है। तो ए कॉमा बी दे दिया तो ये अब देखिए क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 और 29, मतलब 10 और 29 प्रिंट हो चुके हैं। ये चीज़ें हो गई। हाँ, और पाइथन में कोड लिखने का एक और तरीका है, देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे भी आप थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। अभी भी एक लाइन आ रही है, इसका ये बताएगा कि E225 मिसिंग वाइट स्पेस अराउंड ऑपरेटर। ये इसलिए बता रहा है कि मतलब ये भी तरीका सही नहीं है, ए के बाद थोड़ा सा स्पेस देना होता है और 10 के पहले भी थोड़ा सा स्पेस देना होता है। तो ये कोड सही तरीके से लिखा गया। इसका मतलब क्या है कि ये कोड की रीडेबिलिटी बताता है, मतलब आप कोड जो भी लिख रहे हो वो अच्छे तरीके से लिखो कि एरर ना आए। अब यहाँ ए के बाद जो कॉमा है उसमें भी देखिए आप, वो है इस क्या बोलते हैं, एरर बता रहा है, तो आप यहाँ पे स्पेस लगा दो
और बी के बाद यहाँ पे स्पेस दे दो। ये नहीं जा रहा है यहाँ पे, अब देखना पड़ेगा हमें। W292 नो न्यू लाइन एट एंड ऑफ फाइल। तो यहाँ पे कोई भी न्यू लाइन नहीं है फाइल के बाद। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कॉलम डाल के /n लिख सकते हैं। तो ये एरर चला जाना चाहिए, लेकिन ये जा नहीं रहा है। तो सॉरी, इसके बाद में डिस्कस करते हैं, ये अभी मुझे भी नहीं पता है। तो ये तो दो चीज़ें हो गई प्रिंट फंक्शन के बारे में, ये कैसे काम करता है। अभी हम एक काम कर सकते हैं, और यहाँ पे a और +b, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, 10 और 29 जोड़ के प्रिंट हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए 39 प्रिंट हो गया। तो ये चीज़ें हो गई, मतलब आप ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हो, या फिर आप और भी चीज़ें, जैसे अब इसी को AB तो प्रिंट करा ही लिया, अभी